दिवाली पर जेठानी की बेटी देवरानी का बेटा। मुबारक हो शारदा बहन, अब तो तुम भी दादी बनने वाली हो। वैसे तुम्हारी बड़ी बहू रागिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या दोनों बहू की गोद भराई की रस्म तुमने अलग अलग रखी है? गोद भराई की रस्म तो दूर की बात है, मैं तो उसकी शक्ल भी ना देखूं। कुछ महीने पहले मैंने दोनों बहू की सोनोग्राफी करवाई थी, तब जाकर पता चला कि छोटी बहू मनीषा के पेट में लड़का है और बड़ी बहू रागिनी के पेट में लड़की। मैंने इसे कितनी बार समझाया कि अपना एबॉर्शन करवा दे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। अरे खानदान का नाम और वंश लड़का बढ़ाता है, लड़की नहीं। सही कह रही हो शारदा बहन, अब मेरी ही बहू को देख लो। 3 बहू है लेकिन तीनों के लड़के हैं। मैंने तो उनसे पहले ही कह दिया था कि गलती से भी लड़की ना पैदा कर दे, और देखो आज भगवान की कृपा से मैं 3 पोतों की दादी हूँ। ख्याल और खाना खिलाने के लिए माँ चाहिए, राखी बंधवाने के लिए बहन और जीवन भर साथ रहने के लिए एक पत्नी चाहिए, लेकिन किसी को भी बेटी नहीं चाहिए। कितनी अजीब बात है ना। ये शारदा अपने दोनों बेटे और बहू के साथ दिल्ली जैसे शहर में रहती थी, लेकिन शारदा की सोच बिल्कुल रूढ़िवादी थी। शारदा को हमेशा से बेटों से ही प्यार था, इसलिए वो अपनी बहुओं से भी बेटा पैदा करने की उम्मीद रख रही थी। अपने छोटे भाई मनीष से तो शारदा काफी खुश थी, लेकिन बड़ी बहू रागिनी से शारदा का हमेशा मुंह बना रहता था। ऐसी समय गुजरता है और दोनों बहुओं की डिलीवरी का दिन आ जाता है। आज धनतेरस का दिन होता है, जहां मनीषा एक बेटे को जन्म देती है, वहीं रागिनी बेटी को। कितना सुंदर पोता है ना मेरा, किसी की नजर न लगे। आदित्य बेटा, जा जाकर 1000 लोगों के लिए भंडारे की तैयारी करवा। आज तो मैं सारे मोहल्ले में भंडारा करवाऊंगी। मनीषा बहू, तूने मुझे धनतेरस के दिन इतना प्यारा तोहफा दिया है। आज के बाद हमारी तिलक नगर वाली प्रॉपर्टी तेरे नाम है। अपनी छोटी बहू को बेटा पैदा होने पर शारदा इतना सब कुछ कर रही थी, लेकिन वहीं अपनी बड़ी बहू की बेटी पर शारदा एक नजर नहीं डालती, जिसका रागिनी को काफी दुख होता है। पहले तो दोनों देवरानी जिठानी में बहनों की तरह प्यार था, लेकिन जैसे ही मनीषा को बेटा होता है और वो अपने बेटे के प्रति अपनी सास का लगाव और प्यार देखती है, तो उसके अंदर घमंड जागने लगता है। और जो मनीषा अपनी जिठानी को हमेशा दीदी दीदी कहकर पुकारती थी, अब वही उस पर किसी महारानी की तरह हुक्म चलाती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे बेटे के लिए हगीज के ही डायपर लेके आना, तो तुम ये लोकल डायपर क्यों लेकर आई हो? मनीषा, ये लोकल नहीं है, मैं भी अपनी बेटी के लिए यही डायपर यूज करती हूँ। वो बेटी है और ये मेरा पोता है, इस घर का वंश। इसके लिए जो भी आएगा सब ब्रांडेड आएगा, समझी? अब जा जाकर अच्छे वाले डायपर लेके आ। धनतेरस के दिन तो हर कोई लक्ष्मी माता की पूजा करता है, लेकिन धनतेरस के दिन जन्मी इस बच्ची को उसके माता पिता के अलावा कोई प्यार नहीं करता। अपनी बेटी के साथ ये सब होता देख रागिनी को काफी दुख होता है। न जाने मेरी बेटी कैसा नसीब लेकर जन्मी है। क्या इसे कभी भी दादी का प्यार नहीं मिल पाएगा? मैं तो जैसे तैसे करके माँ जी के ताने सुन लेती हूँ, लेकिन जब मेरी मासूम बच्ची बड़ी होगी तो कैसे इन तानों को बर्दाश्त कर पाएगी? रागिनी, मुझे माफ कर दो, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो कि पिताजी के गुजर जाने के बाद माँ ने हमें कितनी मुश्किलों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर आज मैं उनसे कहूंगा तो मैं नजरें नहीं मिला पाऊंगा। धीरे धीरे समय गुजरता है और दोनों देवरानी जिठानी के बच्चे बड़े होने लगते हैं। दोनों बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं। मनीषा का बेटा आशीष स्कूल से आते ही अपना स्कूल बैग फेंक कर भागते हुए अपनी दादी के कमरे में जाता है। शारदा अपने बेड पर लेटी होती है। आशीष जल्दी से अपनी दादी के पेट पर चढ़कर बैठ जाता है और जोर जोर से कूदने लगता है। दादी माँ, मैं स्कूल से आ गया, लाओ मेरी चॉकलेट दो। अरे बेटा, मेरे पेट पर ऐसे कूद मत। मेरा पेट है कोई तेरे खेलने वाली बाउंसिंग बॉल थोड़ी ना है। चल जल्दी से उतर, मैं अभी अपने प्यारे से बेटे को चॉकलेट देती हूँ। शारदा के कहने पर भी आशीष उसके पेट से नहीं उतरता और कूदने लगता है, जिसे देख रागिनी की बेटी उमा उसे रोकने लगती है। अरे आशीष, ये तू क्या कर रहा है? दादी के पेट पर ऐसे कूद मत, उन्हें चोट लग सकती है। तू पागल है क्या? जल्दी से नीचे उतर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को डांटने की? वो मेरे पेट पर कूदे या खड़े होकर डांस करे, तुझे इससे क्या? चल भाग यहाँ से। शारदा को उमा को यूं डांटता देख आशीष उमा को जीभ चिढ़ाने लगता है। अब बेचारी उमा उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय गुजरता है और दिवाली का त्योहार आने वाला होता है। आशीष बेटा, ये देखो तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है। ये धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के लिए तुम्हारे कपड़े और साथ में ये वीडियो गेम। तुम्हें यही वाला वीडियो गेम चाहिए था ना? हाँ, मुझे तो यही वाला वीडियो गेम चाहिए था। अब तो मैं इसे रोज खेलूंगा, लेकिन मेरे पटाखे कहाँ हैं? मेरे राजा बेटा, मैंने वो भी तेरे लिए मंगवा दिया है, थोड़ी देर में आते ही होंगे। आशीष को दिवाली और धनतेरस के लिए यूं नए कपड़े, पटाखे और वीडियो गेम मिलता देख उमा कहती है, दादी माँ, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए क्या?
तुझे इस घर में रहने दे रहे हैं, यही काफी है। बड़ी आई नए कपड़ों वाली। हमेशा अपनी दादी से यूं ही डांट पड़ता देख उमा काफी उदास रहने लगी थी। दिवाली के दिन दादी माँ ने आशीष को नए कपड़े, गेम्स, मिठाई, पटाखे सब दिलवाए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे एक चॉकलेट तक नहीं दी। क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती? ऐसा नहीं है उमा बेटा, दादी माँ तुमसे बहुत प्यार करती हैं, वो बस तुम्हें अपना प्यार दिखाती नहीं है। रागिनी चाहकर भी अपनी बेटी को ये नहीं बता सकती थी कि क्यों उसके साथ ये भेदभाव किया जा रहा है। जैसे जैसे समय गुजरता है और अब वैसे वैसे दिवाली के दिन भी करीब आने लगते हैं। ये रागिनी की बेटी तो जब देखो किताबों में ही घुसी रहती है, कहीं पढ़ लिख कर कोई बड़ी अफसर न बन जाए और हमें लात मार के हमारे घर से बाहर न निकाल दे। बहू तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसा कुछ होने दूंगी? ओ उमा की बच्ची, इधर तो आ। जी दादी माँ बोलिए। दिवाली आने वाली है, जा जाकर पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा और उसके बाद पोंछा लगाकर छत की भी सफाई कर देना। लेकिन दादी माँ कल तो मेरा टेस्ट है और मुझे पढ़ाई करनी है। टेस्ट देकर क्या करेगी कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ लड़कों के लिए है, ना कि लड़कियों के लिए। तुम लड़कियों का काम तो झाड़ू पोंछा और खाना बनाना है, तो ये पढ़ने लिखने का क्या फायदा? जा जाकर घर के काम में लग जा। एक औरत के मुंह से ऐसी बात सुन किसी का भी कलेजा फट जाए। अपनी बेटी के साथ हो रही नाइंसाफी देख रागिनी को अपने सास और देवरानी पर गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन वो काफी मजबूर थी, इसलिए वो चाहकर भी अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रही थी। ऐसे कुछ दिन और गुजरते हैं और आज धनतेरस का दिन होता है। शारदा धनतेरस पर अपने पोते के लिए एक सोने की चेन बनवाती है और उसे अपने हाथों से पहनाती है। मेरा पोता तो किसी राजा से कम नहीं लग रहा, किसी की नजर न लगे इसे, जल्दी से काला टीका लगा देती हूँ। दादी माँ मेरा स्कूल बैग खराब हो गया है, क्या आप मुझे एक नया स्कूल बैग दिला दोगी? मेरे पास क्या कोई पैसे का पेड़ होता है जो मैं तेरे इन फालतू चीजों के लिए पैसे खर्च करूंगी? अगर इतना ही पढ़ने लिखने का शौक है तो झोले में डालकर ले जा अपनी किताबें। पढ़ने वाला बच्चा ऐसे भी पढ़ सकता है। उमा छोटी थी, लेकिन कहीं न कहीं अब उसे भी लड़का लड़की के बीच ये भेदभाव समझ आने लगा था। 2 दिन गुजरते हैं और आज दिवाली का त्योहार होता है। उमा जहां घर के पुराने कपड़े पहन उदास होकर कोने में बैठी होती है, तो वहीं आशीष अपनी दादी के लाए हुए नए कपड़ों को पहनकर ढेर सारे पटाखे जलाने लगता है। ऐसे पटाखे जला जला कर बोर हो गया हूँ। एक काम करता हूँ, इस पटाखे की लड़ी को दादी की साड़ी के पल्लू में बांध देता हूँ। जब पटाखे फटेंगे और दादी माँ कूदेंगी तो कितना मजा आएगा। आशीष के पास एक लंबी सी पटाखे की लड़ी होती है और उसे वो चुपके से शारदा के पल्लू से बांध देता है और सबकी नजरों से बचाकर उस पटाखे की लड़ी को जला देता है। लेकिन आशीष को यह सब करते हुए उमा देख लेती है। उमा भागती हुई जाती है और अपनी दादी की पल्लू से उस पटाखे की लड़ी को निकालने लगती है। उस पटाखे की लड़ी को निकालकर फेंकने वाली होती है कि तभी वो पटाखे फूट जाते हैं और उमा के दोनों हाथ जल जाते हैं और उमा एक लंबी चीख के साथ बेहोश हो जाती है। उमा की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग भागे भागे आते हैं। हे भगवान, ये मेरी बच्ची के साथ क्या हो गया? आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? जल्दी से गाड़ी निकालिए। सब जल्दी से उमा को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उमा का ट्रीटमेंट करता है। उमा से पूछने पर उमा अपनी माँ रागिनी को सारी बात बताती है, जिसे सुन रागिनी, देख लिया माँ जी, आप जिस पोती से आज तक नफरत करती रही, कभी आपने उससे प्यार से बात तक नहीं की, आज उसी ने आपके साथ होने वाले हादसे को खुद पर ले लिया। अब तो आप खुश है ना? सच सच बता आशीष, उमा जो ये कह रही है वो सच है? माँ सच है। सॉरी माँ, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैं तो बस दादी माँ के साथ एक छोटा सा मजाक कर रहा था। आशीष सबके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं अब रागिनी इन सब से काफी परेशान हो चुकी थी, इसलिए अब वो अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगती है, जिसे देख शारदा, रुक जा रागिनी बहू, अपनी गलत सोच के चलते मैंने आज तक अपनी दोनों पोते पोती में बहुत भेदभाव किया और मेरे ही ज्यादा लाड प्यार के चलते आज आशीष ऐसी हरकत करने पर उतर आया था। अगर आज मेरी पोती ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। बहू मुझे माफ कर दे। भाभी मुझे भी माफ कर दीजिए, बेटे के घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था और शायद इसीलिए मैं उसे अच्छी सीख देना भूल गई। अगर मैं उसे अच्छी सीख दे पाती तो आज वो ऐसी हरकत नहीं करता। शारदा मनीषा को अपनी गलती का एहसास होता देख रागिनी उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब शारदा अपने पोता पोती में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती और उमा से बेहद प्यार करती है। और अब एक बार फिर और दिवाली का त्योहार आता है और शारदा इस बार अब अपने दोनों पोता पोती के साथ मिलकर हंसी खुशी दिवाली का त्योहार मनाती है। वैसे दिवाली का त्योहार आपको पटाखों के लिए ज्यादा पसंद है या फिर मिठाइयों के लिए? कमेंट में बताना ना भूलें।